आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया सूबे में लगातार हो रही पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और हत्या की बढ़ती घटना को देखते हुए पूर्णिया के पत्रकार एकजुट होकर पूर्णिया प्रेस क्लब के तत्वावधान में अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना पर बैठे। धरना में पत्रकारों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। पूर्णिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में धरना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया एवं मंच का संचालन पूर्णिया प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष प्रवीण भदौरिया ने की। अलग अलग राजनीतिक दल से आए जनप्रतिनिधियों ने पत्रकारों पर हो रहे जानलेवा हमला, हत्या और दुर्व्यवहार की निंदा किए। पत्रकारों द्वारा किए जा रहे मुख्य मांग में पत्रकार सुरक्षा कानून अन्य राज्यों की तर्ज पर बिहार में भी लागू हो। धरना के उपरांत पूर्णिया प्रेस क्लब का शिष्टमंडल महामहिम राज्यपाल के नाम की 14 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा, जिनमें पूर्णिया प्रेस क्लब का मुख्य मांग है अररिया के पत्रकार विमल कुमार यादव के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तारी हो, मृतक के परिजनों को प्रशासन पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे, बिहार सरकार मृतक के परिजन को 50 लाख रुपया की सहायता राशि शीघ्र प्रदान कराए। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाए। इसके अलावा पूर्णिया में बनकर तैयार प्रेस क्लब भवन को अविलंब पूर्णिया प्रेस क्लब को सौंप दिया जाए। छत्तीसगढ़ के समान बिहार में ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करे। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पत्रकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाए। आयोग के गठन से पत्रकारों को संवैधानिक संरक्षण मिल पाएगा। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों का कोटा समाप्त करें। बिहार के सभी ग्रामीण, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय स्वतंत्र पत्रकारों के निगरानी में एक कमेटी का गठन किया जाए। पत्रकारों के कल्याण के लिए सरकार जिला स्तर पर पत्रकार राहत कोष का गठन करे ताकि आपदा स्थिति में हत्या, दुर्घटना, गंभीर रूप से बीमार होने पर तत्काल उन्हें मदद मिल सके। सभी प्रखंड एवं अनुमंडल मुख्यालय में शीघ्र मीडिया सेंटर खोला जाए, जहां से पत्रकार संवाद कर सके। पत्रकारों को सरकार सस्ते दर पर कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल एवं मोटरसाइकिल के लिए बैंक से ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार द्वारा संचालित बिहार के सभी टोल टैक्स से पत्रकारों के वाहनों को टैक्स मुक्त कराया जाए। जिले के सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारों की सूची संबंधित थाना को उपलब्ध कराए जाए। पत्रकारों के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति थाना में आवेदन देते हैं तो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इसके बाद ही कार्रवाई हो। मांग पत्र सौंपने के बाद पूर्णिया जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने अपने स्तर से शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि इस मांग पत्र को आगे माननीय राज्यपाल तक पहुंचाया जाएगा और जिला स्तर पर जो भी पत्रकार की मांग है उस पर भी जल्द विचार की जाएगी। धरना को सफल बनाने में जिला के सभी पत्रकारों की अहम भूमिका रही, जिसमें मुख्य रूप से पूर्णिया प्रेस क्लब के संरक्षक दीपक कुमार दीपू, वरीय सदस्य अशोक कुमार, अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष प्रवीण भदौरिया, सचिव मोहित पंडित, महासचिव मुकेश कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार लट, शरद शाह, अमित रंजन, अमित सिंह, रमाकांत सिंह, मोहम्मद अरफाज, विशाल कुमार, सफी अलम, नियाज अहमद, पवन सिंह, राजीव आलम, रवि गुप्ता, राजीव कुमार, मताबुल हसन, भूषण कुमार, धीरज कुमार, नीरज कुमार, सोहेब, नितेश कुमार, आशीष मेहता, शंकर पोद्दार, विक्रम कुमार झा की रही। कार्यक्रम के अंत में धरना में उपस्थित हुए सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह और समस्त पदाधिकारी गण, कांग्रेस नेता एस.एम. झा, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश कुमार, अधिवक्ता सह समाज सेवी दिलीप कुमार दीपक, अधिवक्ता सह समाज सेवी अरुण भास्कर, जाप नेता राजेश यादव आदि ने अध्यक्ष मिथिलेश सिंह को धन्यवाद दी।
विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जिन्होंने पत्रकारों की इस समस्या को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है, सबों को मैं सत नमन करता हूं कि आपने पत्रकारों के लिए आवाज उठाई है। पत्रकार सारी जिंदगी आपके लिए आवाज उठाता रहा है और एक दिन ऐसा मौका आया है जब पत्रकार की समस्या पर हम लोग आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ज्ञातव्य है कि विमल कुमार जी की हत्या हो गई। वो पत्रकार थे, अररिया के रानीगंज के निवासी थे और उनकी हत्या के बाद अपराधी उनके घर पहुंचकर हत्या करता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। घर पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, बाहर निकलते हैं, गोली मार देता है। और वो पत्रकार पूर्व से ही इस बात की सूचना प्रशासन को दे रखा था, क्योंकि उसके बड़े भाई की हत्या कर दी गई थी और बड़े भाई की हत्या में वो चश्मदीद गवाह था। जब भी वो गवाही देने के लिए जाता था तो जो हत्यारे थे या उनके जो गुर्गे थे उन्हें धमकी देते थे कि तुम गवाह देना मत करो, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। इस संबंध में प्रशासन को खबर करने के बाद भी उनकी जान चली गई। ये बहुत ही शर्म की बात है। आखिर प्रशासन पूर्व सूचना प्राप्ति करने के बाद भी उनको क्यों नहीं सुरक्षा प्रदान कर सका, यह एक गंभीर प्रश्न है जिसे सबों को विचार करना चाहिए। आज पूरे बिहार में हम कहें कि एक बार फिर से जंगल राज की ओर हम लोग अग्रसर हो गए हैं तो शायद कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। बिहार कौन कहे, आपके पूर्णिया जिला में जहां हम लोग खड़े हैं वहां भी चोरी की घटनाएं बढ़ गई है, छिनताई की घटनाएं बढ़ गई है, लूट बढ़ गया है, बलात्कार बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये धरना दिया जा रहा है, आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, क्या कहेंगे? पूरी तरीके से समर्थन हम लोग देते हैं। वजह यह है कि एक हमारे चौथे स्तंभ विमल यादव जी की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, ये हत्या बड़ा दुखद है और जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए ये काफ़ी कम है। कहीं न कहीं सरकार को सचेत होना चाहिए, प्रशासन को सचेत होना चाहिए, इस चीज़ों पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं चौथा स्तंभ प्रशासन को भी एक अच्छा प्रशासन चलाने में मदद करता है। उनके द्वारा जो न्यूज़ आते हैं वो न्यूज़ से प्रशासनिक लाभ भी मिलता है, समाज को भी लाभ मिलता है। तो चौथे स्तंभ पे जो हमारे पत्रकार बंधु निर्भीक रूप से कार्य करें, ये माहौल होना चाहिए। आज इसी ये में जो धरना हम लोग आरएनसा चौक में बैठे हुए हैं, जो हमारे मैं समर्थन करता हूं इसका और साथ ही सरकार को कहीं न कहीं इस बात का अनुरोध भी करता हूं और चेतावनी भी देता हूं कि इस तरह की घटनाओं पर अविलंब रोक लगाएं। जब हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, जब वो बंद आंखों से सारी चीज़ों को देखने लगता है, हर चीज़ें उसको अच्छी लगने लगती है, तो कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है। उसी का ये धीरे धीरे हम लोग की तरफ हालात ये आ रहा है कि खुलेआम क्राइम बढ़ गया है और कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं रह गया है। प्रशासनिक जो अपराधी है वो प्रशासन के जो कार्य जो देख रहे हैं उसमें इतनी उनकी हिम्मत बढ़ गई है कि खुलेआम एक घने मोहल्ले में घुस करके वो भी पत्रकार बंधु को घर से बुला करके कितने कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे मैंने सुना जो जवाब हमको जानकारी मिली कि भाई घर से बुला करके और खुलेआम उनको गोलियां मार दी गई, ये कहीं न कहीं प्रशासनिक विफलता है। हम प्रशासनिक पदाधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इसका कहीं न कहीं इसका लोगों के पास उद्भेदन आ जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चार्जशीटेड हो जाना चाहिए और इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए और लीपापोती का प्रयास ना करें। सिर्फ इस बातों को रख करके कि भाई सब चीज़ अच्छा चल रहा है और अपने जो वहाँ जो होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी को खुश करने का प्रयास ना करें, उसके बजाय काम करने का प्रयास करें
और मैं प्रदेश में बैठे हुए जो हमारे मुखिया हैं, सुशासन बाबू हैं, उनसे कहूँगा कि इस तरफ गंभीरता से देखें। सिर्फ ये ना कहें, मीडिया जब उनसे सवाल पूछती है तो वो बोलते हैं कि नहीं, जानकारी मिली है, देखा जा रहा है, उचित कार्रवाई की जाएगी। ये बोल करके किसी को बचाने का प्रयास ना करें। पुरानी स्थिति में आइए, जैसे एनडीए के कार्यकाल में आप काफ़ी कड़ाई के रूप से काम करते थे और प्रशासन भी उसमें आपके साथ आगे बढ़ कर के काम करता था। आज आप जिस गठबंधन के साथ जुड़ गए हैं, कहीं ना कहीं वो हालात सब तरफ कमज़ोर कर रहा है। इससे बाहर निकलें, लिपापोती ना करें और जल्द से जल्द इसको लाएं। अगर ये घटना बंद नहीं होती है और इसका जल्द से जल्द चार्जशीटेड नहीं होते हैं तो हम भी अपने पत्रकार बंधु के साथ हमेशा बैठे हुए नजर आएंगे, चलते हुए नजर आएंगे, चाहे वो धरना हो, चाहे किसी तरह का हो, और उनके सभी मांगों का मैं समर्थन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार तो कहती है कि बिहार में अपराध है, यही चीज़ें जो हैं आपराधिकरण को बढ़ाता है। सरकार अगर ये बोलना शुरू कर देती है और उसके मुखिया अगर ये शब्दों का प्रयोग करते हैं तो निचले जो पदाधिकारी हैं वो इसी चीज़ों का लाभ उठाते हैं और वो सुनना और समझना और बोलना बंद कर देते हैं। कहीं न कहीं वो खुली आंखों के और जनता की आंखों से देखना बंद कर देते हैं, वो सुरक्षा भूल जाते हैं। आज भी पूर्णिया में देख लीजिए कि लगातार घटनाएं घट रही हैं। पिछला भी 2 घटना घटा था, उस घटना में अभी तक चार्जशीटेड नहीं हुए हैं और मुख्य अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि सब चीज़ अच्छा चल रहा है। ये कहीं ना कहीं इसी कारण से है क्योंकि जो आंख बंद करके जो सरकार महागठबंधन की जो सरकार है तो जो आंख बंद कर ली है तो उसके प्रशासनिक पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं आंख बंद कर लिए हैं। इससे बाहर निकले, नहीं तो जनता सब चीज़ देख रही है। जनता आंख भी खोल देगी, कान भी खोल देगी और मुंह भी। पत्रकार सुरक्षा कानून की लगातार वर्षों से मांग की जा रही है, लेकिन सुरक्षा कानून बन कहाँ पा रहा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है ना होम मिनिस्ट्री का अंतर्गत आता है और कैबिनेट जो इस पर निर्णय लेती है और होम मिनिस्ट्री जो है वो इस चीज़ों को जो कानूनी जो होता है वो विधि मंत्रालय और कानून मंत्रालय के तहत दिया जाता है। तो शुरू से ये नीतीश जी के अंतर्गत रहा है। वो हमेशा इस चीज़ों को टालने का कोशिश किए हैं। वो पत्रकार हमारे चौथे स्तंभ को शायद उस तरह की मजबूती और उस तरह का सुरक्षा नहीं देना चाहते हैं, जिसके कारण वो हमेशा इस चीज़ों को टालते रहे। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब आने वाला समय अगर सभी चीज़ अच्छे से होगा तो भारतीय जनता पार्टी आपके उस मांगों के साथ रहेगी। जिला अध्यक्ष उस मांगों के साथ प्रदेश में जाकर के जिनसे भी मिलना होगा मिल करके यहाँ की बातों को वहाँ रखने का प्रयास करेंगे। बताइए, आज पूर्णिया इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी गिर जाए या उसको गिरा दिया जाए, उसकी आवाज़ को दबा दी जाए, तो शायद हमको लगता है इससे खराब दिन या इससे काला दिन और कुछ हो ही नहीं सकता। जब एक सरकार किसी आम जनमानस को छोड़ किसी की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। यहाँ एक घर में एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है बुला करके, जबकि वहाँ के लोग पत्रकार को उससे पहले भी उनके भाई की भी हत्या हो चुकी है और वो लगातार पहले भी आपको सुरक्षा की मांग कर रहे थे, आपके लाइसेंस की मांग कर रहे थे, हथियार की मांग कर रहे थे। आप उनको तो हथियार तक नहीं दे सके, उनकी सुरक्षा नहीं कर सके और अब उनकी हत्या भी करवा रहे हैं। इसमें तो मैं कहता हूं कि प्रशासन ऐसा हो चुका है, इतना निरंकुश हो चुका है यहाँ पर कि किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता। आज पत्रकार की आवाज़ को दबाया जा रहा है। एक ऐसी आवाज़ दबाई जा रही है जिसकी आवाज़ आप तक जाती है, जो सब तक या उनकी आवाज़ पहुँचाई जाती है। आम जनमानस से लेकर सारी की परेशानियों को कौन पहुँचाता है उनकी आवाज़? किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर चीज़ में तो पत्रकार ही है जो हम सबको अभी मतलब मुसीबत से निकालने में भी जिसकी आवाज़ को आगे पहुंचा रहे हैं। आज उन्हीं की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज उनको कोई देखने वाला नहीं है। आज उनके परिवार के साथ कौन होगा, कल के साथ क्या खड़ा होगा, इसका भी कभी किसी को सोच नहीं है। आज सर हमारी मांग मतलब पर्सनली ये सोच है, हमारा अपना भी मानना है कि आज जो उनके परिवारजन को भी कम से कम एक सरकारी नौकरी कम से कम अभी हो जाए, जिससे उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके। सरकार जो है ये सोई भी सरकार है और इस सरकार के आगे अब कुछ नहीं कर सकती। यहाँ कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। पूर्णिया प्रेस क्लब का ये धरना कार्यक्रम अररिया में मारे गए पत्रकार विमल कुमार यादव जी को न्याय दिलाने के लिए रखा गया है और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पूर्णिया प्रेस क्लब संघर्ष करता रहेगा। और इसी के साथ साथ पूरे बिहार में जो पत्रकारों पर जुल्म हो रहा है उसके लिए भी संघर्ष का ऐलान इस मंच से पूर्णिया प्रेस क्लब करता है।
और पत्रकार हित में 13 सूत्री मांगों के समर्थन में भी आज का धरना कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य रूप से है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए और पूर्णिया में जो प्रेस भवन बना हुआ है उसे जिला प्रशासन शीघ्र पूर्णिया प्रेस क्लब को हवाले करे। इस तरह 13 सूत्री मांग है और मेरा ये संघर्ष निरंतर सभी पत्रकारों के हित में जारी रहेगा और जब जब पत्रकारों पर जुल्म होगा पूर्णिया प्रेस क्लब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और जहाँ तक संभव हो सकेगा पूर्णिया प्रेस क्लब उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी।